कंज्यूमर न्यूज़ से मैं हूं शाहीन सिद्दीकी। आज मैं मौजूद हूं सेक्टर 5A2 में, जहां पे टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ यहां का दौरा करेंगे और इलाका मकीनों से उनके मसाइल के बारे में बातचीत करेंगे। आइए इस बारे में मज़ीद जानते हैं। सड़कों की तबाही है, बर्बादी है, उसकी अगर मैं कहूँ ज़िम्मेदार जो है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है। अगर वो अपनी लाइनें दुरुस्त कर ले, लीकेज ठीक कर ले, और जहाँ पे गटर बैठे हुए हैं, लाइनें बैठी हुई हैं, जहाँ पे लीकेजेस मौजूद हैं, अगर उनको वो प्रॉपर अंदाज में ठीक कर ले। हालांकि अरबों रुपए का उनके पास बजट है, लेकिन उनकी हालत यह है कि आज से कुछ दिन पहले मैं 4 घंटे की मीटिंग करके आया। उसके अंदर चीज़ें तय हुई, उनको मसाइल बताए जो अपने बड़े बड़े मसाइल हैं, उन्होंने सारी यकीन दहानियाँ करवाई। लेकिन मैं आप लोगों के चैनल के थ्रू भी कहना चाहता हूँ और ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि वो सिवाय वक्त ज़ाया करने के और कोई काम नहीं करते। इस हालत के अंदर बहरहाल हमने इस वक्त अपनी यूनियन काउंसिल्स को, ज़ाहिर है कि इस वक्त पूरा बल्दियाती निज़ाम नया बना है, इस नए निज़ाम के पास अभी उस तरह से वसाइल नहीं हैं। हमने अपने यूनियन काउंसिल को 50-50 लाख के फ़ंड दिए ताकि वो अपने गलियों मोहल्लों के अंदर कुछ काम करवाएं, क्योंकि लोग ज़ाहिर है कि मुंतज़िर हैं कि बल्दियाती निज़ाम बन गया, इंतखाब हो गया, तो अब कोई काम होता हुआ नज़र आना चाहिए। कहीं पार्क बेहतर होता हुआ नज़र आए, कहीं गली बेहतर होती हुई नज़र आए, कहीं जो है स्ट्रीट लाइट लगती हुई नज़र आए। होती रहे, पानी मिले या ना मिले, इससे उनको कोई गर्ज जो है वह नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो फौरी तौर पे पूरे न्यू कराची के अंदर विंचिंग करवाई जाए। जब तक एक दफ़ा विंचिंग हो जाएगी तो इंशाअल्लाह 2-3 साल के लिए न्यू कराची का कदरे मसला हल हो जाएगा। अहमद खान है और यूसी चेयरमैन गुलशन सईद यूसी 2। आपने बहुत अहम निशानदेही की है मसले की जानिब। देखिए, एक बात तो ये हो सकती थी कि हम भी यही कहते हैं कि हमें इख्तियारात नहीं मिले हैं और हमारी बात नहीं सुनी जा रही है और हम कहाँ जाएं और क्या करें, और इसी तरह से हम भी अपना वक्त गुजार सकते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारे टाउन चेयरमैन ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और पहली बार उन्होंने ये किया है कि उन्होंने यूसीज़ को फ़ंड दे दिया। हालांकि ये कभी भी नहीं हुआ और मुझे ख़ुद हैरत है इस बात पर कि उन्होंने 50 लाख का फ़ंड दिया है। उन्होंने कहा है कि अपना प्रपोज़ल दीजिए, हम काम कराएंगे। हमने उनको प्रपोज़ल दिया है और हमने पहली तरजीह रखी है कि जितनी भी लीकेजेस इस इलाके के अंदर हैं वो, और जहाँ जहाँ गलियों में सीवरेज का अगर कोई इशू है तो हम उसको पहले बुनियाद पर उसको रिज़ॉल्व करेंगे। और फिर इसके अलावा हमारे इलाके की ये खुशनसीबी है कि बहुत बड़े बड़े मैदान और पार्क्स हैं, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि 1 या 2 पार्क टारगेट करें और उन पर हम कुछ काम जो है वो करवा लें। सबसे पहली बात तो मेरे भाई, यहाँ पर हम 5A2 और 5A1 के डिवाइडिंग रोड पर मौजूद हैं और रोना वो लोग रोते हैं जिन्होंने कुछ करना नहीं होता। सुबह तकरीबन 9 बजे से मैं निकला हुआ हूँ और आज भी तकरीबन रात के 12 बजेंगे हमें। और लोगों से आप हमारे हवाले से पूछ सकते हैं, फैज़ान कुरैशी यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन की हैसियत से, कि हम यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, एक वो काम जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के करने का काम है, मुस्तकिल तौर के ऊपर हम कोशिश कर रहे थे कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से करवाएं, लेकिन जब वो ये काम नहीं कर रहा तो हमारे को जो टाउन चेयरमैन साहब ने 50 लाख का फ़ंड दिया है, उस फ़ंड को हम अपने इन कामों पर लगा रहे हैं। अभी इससे पहले 5A3 में हम गए थे, हमारे साथ मौजूद थे कंज्यूमर न्यूज़ के लोग, एक पूरी की पूरी लाइन वो डालने के लिए जा रहे हैं। इस लीकेज को हम अपनी यूसी के तहत दुरुस्त करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग हमारे हैं, ये टीम हमारी। अगर से हम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के आसरे पे रहे तो ये 2 साल तक ये फाइल ही घूमती रहेगी। अभी भी मुझे ये कहा गया है कि एमडी वाटर बोर्ड की टेबल पे फाइल बस सिग्नेचर होना ज़रूरी है, बस एक ये जुमला मुस्तकिल तौर पे सुनने को मिल रहा है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जिस तरीके से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा था इख्तियारात से बढ़ के ज़्यादा काम करेंगे, इंशाअल्लाह हम वो काम करने के लिए जा रहे हैं। अमली तौर के ऊपर लाइन में पानी आता है जो कि सीवरेज का नहीं है, वो लीकेज का पानी है। वाटर बोर्ड वालों से बहुत बार रिक्वेस्ट की गई, एप्लीकेशन दी गई, कोई अपना ट्रांसफ़र करके भाग जाता है, कोई फ़ाइल को दबा देता है, कोई अप्रूवल का बहाना बनाता है। तो अभी जो बल्दिया का निज़ाम आया है और जमात इस्लामी इसमें आई है, उनके टाउन नाजिम और यूसी नाजिम और वाइस नाजिम बहुत भरपूर हमारा साथ दे रहे हैं इस सिलसिले में। और उन्होंने पहले जितने हमारे मेन हॉल थे उनकी सफाई करवाई। जब वो मसले का हल नहीं निकला तो उन्होंने फिर ट्रेस किया कि भाई आखिर मसला क्या है कि ये पानी दिन ब दिन भरता है, तो लीकेज यहाँ से निकला। आज टाउन नाजिम ने भी विज़िट किया है, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है बिल्कुल कि इस मसले पे जल्द अज जल्द अमल दरामद हो के इंसानियत को इससे फ़ायदा पहुँचेगा। और मेरे ख़्याल में जो जमात आई है शायद वो इंसानियत की खिदमत के लिए आई है। अस्सलाम।